वो लोग भी बदकिस्मत मौजूद हैं जो अपनी माँ को इसलिए कत्ल करते हैं कि वो जायदाद का तनाज़ा कबूल नहीं कर सकते। माँ ने इंसाफ किया, बेटे ने माँ को कत्ल किया। हमें अब इंसाफ ना अल्लाह की किताब का लिखा हुआ ना माओं का पसंद नहीं है, तो फिर सोचने की बात है कि वो बेटे जन्नत को कहाँ तलाश करना चाहते हैं। मेरे साथ आज अल्लामा सैयदुर रहमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ वकास होंगे, माहिर कानून है डॉक्टर निशाबा अंजुम हमारे साथ होंगी, और हमारे साथ सारिम बरनी होंगे। सबको बहुत वार्म वेलकम। लेकिन इब्तिदा जो है वो जहांगीर खान आपसे करता हूँ। ये फरमाइए कि इस सारी बात का पेश मंज़र और अब हालात और मुस्तकबिल इस सारे वाक़े का आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये वाक़या हरबंसपुरा के इलाके वाड़ा सत्तार में कुछ दिन पहले पेश आया है, जिसमें एक शख्स ने अपनी बूढ़ी माँ और अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया और उसके बाद ख़ुद थाने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी और अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम शहजाद है। इसने अपने बड़े भाई अख्तर को और अपनी वालदा बोदा बीबी को कुल्हाड़ियों के वार करके सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि इनका एक 6 मरले का मकान है जिस पर इन दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा था। मुलजिम ये सारी की सारी जगह खुद रखना चाहता था, जबकि इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने कुछ दिन पहले भी, इस वक़ूआ से कुछ दिन पहले, इन दोनों भाइयों के दरमियान 3-3 मरले की तकसीम करके ये मामला रफा दफा कर दिया था। और अब इस 3-3 मरले की तकसीम में दीवार खड़ी करके इन दोनों को इनका हिस्सा जो है वो दिया जाना था। इसके अलावा भी इनकी एक 8 मरले की जगह है जिस पर ये दोनों भाइयों के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। मुलजिम का मौक़िफ़ ये था कि वो शादीशुदा है, उसके 5 बच्चे हैं, जबकि कत्ल होने वाला बड़ा भाई जो है वो गैर शादीशुदा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। शायद मुलजिम का इसी वजह से ये क्लेम था कि ये सारी जगह हक का हकदार जो है वो अकेला शहजाद ही है। और बूढ़ी माँ जो है, जहाँ तक उसके कत्ल की बात है, तो उसकी भी ख्वाहिश या कोशिश यही थी कि ये दोनों भाई आपस में झगड़ा मत करें और ये जगह 6 मरले जो और 8 मरले ये इन दोनों में बराबर की तकसीम हो जाए। लेकिन शहजाद का लालच जो है वो इस कदर था कि इसने अपनी माँ को कत्ल किया और अपने भाई को कत्ल किया और उसके बाद ख़ुद जाकर जो है वो गिरफ्तारी दे दी। 5 बच्चे हैं। मुलजिम शहजाद के बीवी है जिसको पुलिस ने तहवील में लिया था, उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए थे, कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और अभी मुलजिम के एतराफ़ के बाद तफ्तीश जो है वो हतमी मराहिल में होगी और इसके बाद इसका चालान जो है वो तैयार करके सारे के सारे मामले को अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। कत्ल करने वाला जो शहजाद है, इसका ज़हनी तवाज़न, इसके मामले, माशरती मामले, इसके महल्ले के ताल्लुकात, इसके बाकी ख़ानदान से, इन पर कभी किसी को ऐसा शुबा हुआ है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक या ज़्यादा अग्रेसिव है? क्योंकि इस बात को तो अब काफ़ी अरसा हो गया था ना कि 8 मरले और 6 मरले के ऊपर झगड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, जो इलाका मकीन है उनका ये कहना था कि इनके दरमियान ये झगड़ा जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई वाक़या पहले पेश नहीं आया कि शहजाद ने कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया हो, कोई प्री प्लान मर्डर किया हो या किसी के ऊपर कोई वार करने की कोशिश की हो। झगड़ा इनके दरमियान था जो कि 2 भाइयों में काफ़ी सारे वाक़यात थे। कुल्हाड़ी के वार इसने किए थे और कुल्हाड़ी जो है वो पुलिस ने जो आला कत्ल है वो कब्जे में ले लिया था, उस पर इसके फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए थे। यानी तमाम फोरेंसिक शवाहिद जो हैं इस कत्ल में मुलजिम शहजाद के बराह रास्त मुलविस होने के पुलिस को मिल गए थे। और इलाका मकीनों के मुताबिक इसने सर पे मारी, गर्दन काटी या कैसे मारा? सोते हुए में मारा दोनों को? जी दोनों जो है उस वक्त सो रहे थे। 3 बजे के वक्त इसने ये फेल किया, ये घिनौना फेल किया। अपनी वालदा के सर में इसने वार किए, भाई के सर और गर्दन पे वार किए और उसके बाद ख़ुद थाने जाकर इस मुलजिम ने गिरफ्तारी दी और वहाँ जाकर इंकशाफ किया कि इसने अपनी वालदा और भाई को कत्ल कर दिया। पहले तो पुलिस को भी शायद यकीन है, लेकिन जब इसके बयान पर उन्होंने मौका पर पहुँच कर देखा तो वाकई इसने अपनी माँ और भाई को कत्ल कर दिया।